हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का आप ही के चैनल इंटेलीकैप इन्वेस्टमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एयरटेल के इस नए फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर के रिज़ल्ट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें कोई इन्वेस्टमेंट रैशनल बनता है या नहीं। But before I begin, I want to clarify that I am not in favor or against of any company for which I talk about, and please don't consider it as any kind of investment advice. Please do your own research. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मगर बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरीके के बेहतर वीडियो जो कि इन्फॉर्मेटिव हैं बनाता रहूं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं एयरटेल के क्वार्टरली नंबर्स पे। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात की जाए तो जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बेसिकली 4.8% जो है वो बढ़ा है, और ये बढ़ के कितना हो गया है 13,189 करोड़। मगर जो कंपनी का मार्जिन है और जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, ये दोनों जो है बेसिकली क्या हुआ है कि ये फ्लैट रहा है। तो ये फ्लैट रहने की वजह से कंपनी के लिए ये चिंता का विषय है। क्यों? एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र वो होता है कि हर महीने प्रत्येक कस्टमर से कंपनी को जो रेवेन्यू मिलता है, और मार्जिन पे ही बिज़नेस जो है वो सस्टेन करता है। तो ये दोनों जो है वो कंपनी इसको एक्सपैंड करने में कामयाब नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ कि कंपनी का जो खर्चा है, ओवरऑल एक्सपेंस, ये लगभग जो है वो बढ़ के 3.4% इस क्वार्टर में बढ़ा है और 13,873 करोड़ हो गया है। उसकी वजह क्या है कि कंपनी का जो एक्सेस चार्ज है, यानी कि कंपनी को जो लोकल नेटवर्क पे कॉल ओरिजिनेट या टर्मिनेट करने के लिए चार्ज देना पड़ता है, वो 16 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले 3.3% ज़्यादा है। और इसके साथ साथ जो लाइसेंस फ़ी या स्पेक्ट्रम फ़ी देनी पड़ती है वो भी लगभग 6% बढ़ के 2645 करोड़ रुपया हो गई है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो बढ़ी है वो है कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट, जो कि 10% बढ़ी है। तो कंपनी एक तरफ तो अपने मार्जिन्स और रेवेन्यू को एक्सपैंड नहीं कर पा रही है, दूसरी चीज़ कंपनी के ओवरऑल एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। तो इसका असर क्या हुआ है कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 62% जो है वो इस क्वार्टर में कम हो गया है। तो कंपनी ने क्या कदम उठाया है कि कंपनी ने अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को बढ़ाने के लिए जो उसके पोस्ट पेड प्लान्स की जो कॉस्ट है उसको 20% से 50% तक बढ़ा दिया है। और जो प्री पेड एंट्री लेवल प्लान है उसकी कीमत जो है वो कंपनी ने 60% तक इंक्रीज़ कर दी है, जिसका फ़ायदा हमको आगे के क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ कंपनी का जो 4G कस्टमर बेस है वो भी 4.6 करोड़ बेसिकली बढ़ा है, और ये टोटल जो हो गया है 18.4 करोड़। और जो कंपनी का जो टोटल कस्टमर बेस है उसका बेसिकली ये 57% है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसलिए क्योंकि जो ओवरऑल कस्टमर में से अगर 57% कस्टमर आपके 4G हैं तो वो कॉल्स और डेटा दोनों कंज्यूम करेंगे, तो कंपनी को रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ाने में आसानी होगी। दूसरी चीज़, जो कंपनी का होम सेगमेंट है वहाँ पर भी कंपनी ने अच्छा काम किया है, और पिछले क्वार्टर में 2.85 लाख कस्टमर्स को ऐड किया है, और टोटल होम सेगमेंट में कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो 33 लाख से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर शॉर्ट में ये बोला जाए कि इस क्वार्टर फर्स्ट के रिज़ल्ट कंपनी के लिए कैसे रहे, तो ये कहा जा सकता है कि कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट कम हुआ है, इसने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मिस किया है क्योंकि इसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है, और रेवेन्यू जो है वो पर यूज़र फ्लैट रहा है। तो बेसिकली अब सवाल ये उठता है कि इन सारी चीज़ों के बाद क्या कोई इन्वेस्टमेंट रैशनल बनता है या नहीं। तो
investors with long-term investment can accumulate on decline considering their own risk profile and investment horizon. तो दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू.